हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 14 जून थर्ड शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है दोस्तों। आज हम इस सेशन में 14 जून थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बात दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट भी आपको मिल सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने टाइप करना भूल गया था सेकंड शिफ्ट में, तो इसलिए इसको जो है यहाँ पे लेकर चला आया हूँ। क्वेश्चन जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कितने ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, भारत को कितने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर था 4 ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत ने जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 4 आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे संबंधित अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से जो है था एक गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा प्राप्त किया गया था, जो कि 87.58 मीटर भाला फेंककर जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे नीरज चोपड़ा ने। वहीं देखा जाए तो रवि कुमार दाहिया और मीराबाई चानू के द्वारा जो है रजत पदक प्राप्त किए गए थे, और 4 ब्रॉन्ज मेडल जो कि पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के द्वारा प्राप्त किए गए थे। 4 ब्रॉन्ज मेडल इन सभी के द्वारा मिलकर। यदि वहीं देखा जाए तो ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में ग्रीस के अध्यक्षता में किया गया था, और आगामी जो खेल होने वाला है 2024 में या पेरिस में इसका आयोजित किया जाना है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम जो खिलाड़ी थी वह अभिनव बिंद्रा थी, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे व्यक्तिगत रूप से। वहीं देखा जाए तो व्यक्तिगत जो रजत पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय खिलाड़ी थी वह राजवर्धन सिंह थी, जो राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि व्यक्तिगत रूप में जो है रजत पदक प्राप्त करने वाली थी। वहीं देखा जाए तो प्रथम महिला जिन्होंने कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम यदि महिला पूछा जाए तो आपको कर्नल मिर्सवली होगी। किसी भी क्षेत्र में जो है सबसे पहले महिला क्षेत्र में जो है पदक जीतने वाली पहली महिला थी कर्नल मिर्सवली। वहीं देखा जाए तो 2 लगातार ओलंपिक में जो है पदक जीतने वाली महिला जो थी वह पीवी सिंधु थी। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारत में जो है प्रथम स्वर्ण पदक जो जीते गए था 1998 ईस्वी में हॉकी में जीते थे। हॉकी में के क्षेत्र में जो है प्रथम स्वर्ण पदक मिला था। अब तक जो है कुल 8 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुका है इंडिया। ओलंपिक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं माइकल फेल्प्स हैं, जो कि अमेरिका के हैं। यदि वर्ल्ड लेवल पर यानी कि पूरे दुनिया में देखा जाए तो सबसे अधिक जो गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जो प्राप्त किए हैं व्यक्तिगत रूप से वह माइकल फेल्प्स हैं। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ये आपका आज का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि यदि मृत्यु से ज़्यादा अगर जन्म होता है तो जनसंख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मृत्यु से ज़्यादा यदि जन्म होता है तो उसे में जो है जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो जनसंख्या वृद्धि आपका करेक्ट आंसर होता। यदि जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जबकि जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो तो उसे जनसंख्या की कमी कहते हैं। तो इससे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे। तो मिल्खा सिंह जो एक धावक थे, तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता धावक आपका करेक्ट आंसर होता। एक भारतीय धावक थे जो कि जिन्होंने रोम में जो है 1960 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक 1964 के ग्रीष्मकालीन में जो है भारत के प्रतिस्पर्धा किए थे, और इन्होंने जो है उड़न सिख यानी कि उड़न सिख के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है। वे भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ एथलीट रह चुके हैं। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैत्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस रूप में जो है ये जो था लैंग्वेज डिफिकल्ट रूप में पूछा गया था ये, तो मैंने इसे सरल रूप में हमें जो क्वेश्चन जो प्राप्त हुआ था वो पूरा क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाया था, तो इसलिए मैंने इसे अपने लैंग्वेज में आपको लिख के बता दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो RBI आपका करेक्ट आंसर होगा।
मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होता है वो RBI होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो धर्म से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित किया गया है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो अनुच्छेद 25 में जो है, 25 के अंतर्गत जो है अंतर आत्मरान की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, पेशे और अभ्यास, ये सभी जो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता जो दिया गया है, अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 27 में किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों की भुगतान से संबंधित स्वतंत्रता जो प्रदान किया गया, अनुच्छेद 27 में किया गया है। और अनुच्छेद 28 में जो है कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति से संबंध में स्वतंत्रता प्रदान किया गया, अनुच्छेद 28 में। तो इन सभी अनुच्छेदों को भी आप जरूर ध्यान रखेगा। जैसे कि आपको बार बार करें दोस्तों कि अनुच्छेद से डिफरेंट हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए जितने भी आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। जैसे कि मौलिक अधिकार जितने भी आते हैं उन सभी को, और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन सभी को आप जरूर देख कर जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार का संगीत के साथ किया जाता है? तो यह जो है कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, कर्नाटक संगीत आपका करेक्ट आंसर होता। कर्नाटक संगीत नामक एक संगीत शैली के अक्सर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के साथ जो है कर्नाटक संगीत का एक प्रयोग किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वेम्पति चित्रा सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, कुचिपुड़ी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होता। इस पे मैंने ऑलरेडी आपको सेशन करवा दिया था, इसलिए हमारा जो भी टॉपिक वाइज सेशन देखेंगे इसे आप करेक्ट करके जरूर आए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। प्रसिद्ध व्यक्ति जो थे वेम्पति चित्रम सत्यम, इन्हें जो है 15 अक्टूबर 1929 से लेकर 29 जुलाई 1912 ईस्वी तक ये रहे थे। ये जो है नृत्य रूप से कुचिपुड़ी से संबंधित थे। ये दुनिया भर के डांस फॉर्म के लोकप्रिय माने जाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं देखा जाए तो बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री भगवत मान है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर था भगवत मान आपका करेक्ट आंसर था। यह जो भगवत मान है आम आदमी पार्टी यानी कि AAP से संबंधित है, यानी कि ये जो है आम आदमी पार्टी के तहत जो है चुने गए हैं मुख्यमंत्री पंजाब के। वहीं देखा जाए तो भगवत जो मान है पंजाब के दूसरे सबसे कम उम्र के CM है, जबकि सबसे कम युवा जो CM रह चुके हैं ये प्रकाश सिंह बादल थे, जो कि सबसे कम उम्र के CM रह चुके हैं पंजाब के। यदि मुख्यमंत्री पूछा है तो आप राज्यपाल भी जरूर ध्यान में रखेगा सभी राज्यों का, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है। तो इसलिए सभी राज्यों के राज्यपाल को आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि राज्यपाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड किसे हराकर चैंपियन बना था? तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होता। पाकिस्तान को जो हरा कर जो है इंग्लैंड जो है T20 वर्ल्ड कप जीता था। IPL वहीं देखा जाए तो 2023 का जो विजेता रहे थे चेन्नई, जबकि उप विजेता गुजरात रहा था। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रूरल बैकयार्ड पैगियरी सर्च स्कीम शुरू किया गया था? तो यह जो स्कीम था यह मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता मेघालय के मुख्यमंत्री आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखा जाए तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने जो है किसानों के लिए महत्वाकांक्षी प्रमुख कार्यक्रम जो है रूरल बैकयार्ड पिग्मी सर्च स्कीम का जो है शुभारंभ किया था। यह जो योजना था राष्ट्रीय पशु मिशन के तहत जो है शुरू किया गया था। तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था,
सर्वप्रथम जो है लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का जो गठन किया गया था 13 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है 13 अप्रैल 1952 आपका करेक्ट आंसर होता है। भारत के पहले आम चुनाव का जो देखा जाए तो 13 अप्रैल 1952 ईस्वी को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का जो पहला सत्र था 13 मई 1952 से शुरू होता है। पहली लोकसभा में जो है 5 वर्षों के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई थी। प्रथम लोकसभा की अवधि जो था 13 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक चली थी। वहीं देखा जाए तो प्रथम जो अध्यक्ष थे इसके वह जीबी मालवंकर रहे थे। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जीबी मालवंकर थे। उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, तो इसके जो उपाध्यक्ष थे श्री M.A. अयंकर थे और इसके जो महासचिव थे M.N. कौल थे। तो इन सारे एक्टा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक संख्या वो 7 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 7 आपका करेक्ट आंसर होता है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N होता है, यानी कि इसे जो है N से सूचित करते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक है 7 है। इसका जो ऐसे देखा जाए इसके बारे में तो सामान्य ताप एवं दाब पर यह जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% जो कि नाइट्रोजन की मात्रा है। वहीं देखा जाए तो यह सर्वाधिक मात्रा में जो है तत्व के रूप में उपलब्ध होता है। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे दोस्तों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जब भी सेशन कोई प्रोवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।